हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा जीव विज्ञान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्रयोगशाला परिचारक वाला जो प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, पैक्टिन या उपरोक्त सभी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा। थ्रोम्बिन जो होता है रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी होता है। रक्त स्कंदन अर्थात रक्त का जमना में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के? सही आंसर डी आएगा। विटामिन के जो होता है रक्त स्कंदन, रक्त का जमने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है। एंड्रोजन यह पुरुष का हार्मोन हो जाता है। इंसुलिन जो है ये भोज्य पदार्थों के लिए जो शुगर का पाचन करता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन दूध के उत्पादन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो स्त्रीलिंग हार्मोन इसमें आएगा ए, एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थायी रखती है, मैं तापमान को बनाए रखती है? पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अप्पु ग्रंथि या हाइपोथैलेमस? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन हमारे सामने, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी यहाँ पर पूछा गया है। अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सा है? अप्पु या थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। अंतःस्रावी में थायराइड आ जाएगा, यह सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा। यहाँ पर पिट्यूटरी जो मस्तिष्क में पाया जाता है जिसको मास्टर ग्रंथि, ये सबसे छोटा सा यहाँ पर रहेगा, मस्तिष्क में ये पाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होते हैं और जो किसी व्यक्ति का आंख का रंग निश्चित करता है? ये आपको बताना है। कॉर्निया, कोराइट या आइरिस या विट्रियस पिंड? सही आंसर भी आएगा, कोराइट। कोराइट जो है आंखों का रंग निश्चित करता है। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका या कोशिकाएं? सही आंसर मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्यक्ति के लिए। माना किसी व्यक्ति का या आपका हाथ कहीं जल रहा हो तो आपको मस्तिष्क तक पहुंचाएगा और मस्तिष्क आपको ऑर्डर देगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। इससे पहले ही मेरुरज्जु ऑर्डर दे देता है कि हाथ को हटा लो, तभी आपका हाथ झटके से फेंका जाता है, बाद में जलन महसूस होती है, क्योंकि ये मेरुरज्जु द्वारा पूरा क्रिया किया जाता है। वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों का अंतर नहीं कर पाता? पीला या सफेद, हरा और नीला, लाल और हरा या काला या पीला? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, लाल और हरा। जो कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जो कि एक वंशानुगत रोग होता है, ये व्यक्ति लाल और हरे का पहचान नहीं कर पाते। रुधिर का शुद्धिकरण होता है हृदय में, गुर्दों होना चाहिए था, मैंने किडनी की बात कर रहा, गुर्दों में, फेफड़ों में या हड्डियों में? हड्डियों में तो होगा नहीं, अब इसमें से छांटना था, तो सही आंसर इसका फेफड़ा आएगा। फेफड़ों में जो होता है, यहाँ पर जो आता है, तो वायु द्वारा जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है उसको तो बाहर निकाल दिया जाता है और उसको ऑक्सीजन युक्त रक्त में बदल दिया जाता है। तो ये सब काम होता है फेफड़ों में। श्वसन है ऑक्सीकरण क्रिया, अपचयन क्रिया, जल अपघटन क्रिया या एमिनीकरण क्रिया? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, श्वसन ऑक्सीकरण की एक क्रिया है। क्वेश्चन हमारे सामने, मानव के शरीर के सबसे लंबी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका या वृक्क कोशिका? सही आंसर ए आएगा, तंत्रिका कोशिका। कहा जाता है मनुष्य की तंत्रिका को लंबा खींचा जाए
तो पृथ्वी के 7 चक्कर लगा लेगी, इतना लंबा हो, पतला, इतना महीन और इतना लंबा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव ध्वनि को सुन सकता है? यहाँ पर पराश्रव ध्वनि मतलब जिसका 20,000, जो 20,000 से अधिक हो, जिसका तरंगदैर्घ्य जो होता है या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, पराश्रव्य कहलाता है। चूहा, गिलहरी, बिल्ली या चमगादड़, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी, ये चमगादड़ होते हैं। 20 से कम होगा तो अपश्रव्य हो जाएगा यहाँ पर, और 20 और 20,000 के बीच हुआ तो वो श्रव्य ध्वनि कहलाता है, जो हम सुन सकते हैं। क्वेश्चन है, मुक्तजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का नाम क्या है? इसमें से आपको बताना है। राइजोबियम, मृदा कवक, बहिकामय पूंछकी कवक मूल या नील हरित शैवाल, इसमें से कोई एक आएगा। तो मुक्तजीवी नाइट्रोजन का यौगिकीकरण जो करते हैं नील हरित शैवाल करते हैं। मुक्त रूप से नाइट्रोजन का यौगिकीकरण यहाँ पर राइजोबियम भी करता है, जो कि राइजोबियम पौधे में पाया जाता है, चने के पौधे में, मटर के फली में पाया जाता है, लेकिन मुक्त नाइट्रोजन को नहीं करता। ये मुक्त नाइट्रोजन करता है नील हरित शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पेट्रोल का जलना, वनस्पति का वायवीय क्षय, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग होता है, इसमें इसका बनता नहीं है। क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव में की जा सकती है? कवक, केंचुआ, जीवाणु या हरे पौधे, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सबसे ज्यादा जो होते हैं जीवाणु होते हैं, जिनके द्वारा ये गैसें उत्पन्न होती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कौन सा है? ऊन, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक या नायलॉन, इसमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कौन सा है। इसमें से आपको बताना है, जो कि जैव निम्नीकरण अर्थात जमीन के साथ मिल जाए या नष्ट हो जाए। तो पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक, नायलॉन ये तो होंगे नहीं, केवल एक आएगा ऊन। तो 16 का आंसर आएगा ऊन, जो कि भेड़ के उससे बनता है, रोए से बनता है, जो आसानी से मिट्टी में मिल जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? केंचुआ, जीवाणु, फंजाई या प्रोटोजोआ, सही आंसर भी आएगा, ये जीवाणुओं द्वारा होता है। क्वेश्चन से, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है, इसमें से आपको बताना है। 24 होता है, 46 होता है, 48 होता है या 23 होता है। तो मानव डिंब में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किन मूल इकाइयों में मानव के अतिरिक्त भाग हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? तंत्रिका कोशिका, स्टेम कोशिका, हृदय कोशिका या वृक्क किडनी की कोशिका, इसमें से आपको बताना है। तो स्टेम कोशिका, जिस प्रकार छिपकली का पूंछ टूट जाता है तो फिर से उत्पन्न हो जाता है, कारण यह है उसमें जो होता है अतिरिक्त जो स्टेम कोशिका पाई जाती है। इसी प्रकार मानव में कहीं कहीं पर स्टेम कोशिका हृदय के पास पाए जाते हैं, यहाँ पर चीजों में तो ये केवल इतना ही पाया जाता है, और इन्हीं कोशिकाओं में, स्टेम कोशिकाओं में दोबारा उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और हमारे भाग में ज्यादा नहीं पाया जाता, इसलिए दोबारा उत्पन्न हमारे कोई भी अंग विशेष रूप से नहीं होता है। क्वेश्चन से, आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किया था? मेंडल ने, मेंडलीफ ने, पोवलोव ने या कोच ने? सही आंसर ए आएगा, मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किया था। मटर की फूलों पर या मटर पर उन्होंने प्रयोग किया था इस सब का सबसे ज्यादा। क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता? माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपयुक्त सभी। तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई उपयुक्त सभी के लिए, चाहे बलात्कारी हो, चाहे माता पिता है, चाहे चोर हो, इसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें से आपको बताना है। तो एक समान मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 होती है। जनन कोशिका में आधी होती है, 23 होती है, लेकिन मानव कोशिका की बात किया जाए तो उसमें 46 कोशिकाएं, जो 46 गुणसूत्र की संख्या होती है।
क्वेश्चन है जीन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? इसमें से आपको बताना है टी.एन. मॉर्गन, डब्ल्यू.एच. जोहानसन, जी मेंडल और डी ब्रिज। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, डब्ल्यू.एल. जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया? जेकब मोनेट, वाटसन, एम क्रिक, एच जी खुराना या बाल्टीमोर टेमिन। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर वाटसन एम क्रिक ने डीएनए का जो डबल जो आया था मॉडल बनाया था, डीएनए की संरचना का सही मॉडल बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था, जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन से भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? गर्भाशय, बीजांडाशय, अंडाशय या उपरोकोशिका, अप्राकोशिका। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, अप्राकोशिका, जिसके द्वारा जो मां का अंग से एक नली बच्चे के अंग नाभि के साथ जाती है। यहाँ पर नली जो आता है इसको हिंदी में अप्राकोशिका कहा जाता है। इससे बच्चे का पोषण होता है। पीत ज्वर संचरित किया जाता है। इसमें से आपको बताना है एंडीज मच्छर से, एनाफिलिस द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा या क्यूलेक्स द्वारा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर एडीज मच्छर द्वारा ये पीत ज्वर संचरित किया जाता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण आपको बताना है माइक्रोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस या खमीर। इसमें से कोई आएगा। सही आंसर सी लैक्टोबैसिलस दूध से दही जमने के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। क्वेश्चन हमारे सामने है एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव निम्नलिखित में किस अंग में पाए जाते हैं? यह आपको बताना है। यकृत में, आंतों में, फेफड़ों में या वृक्क में। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर मनुष्य के आंतों में ये पाए जाते हैं। पोलियो का विषाणु वायरस शरीर के किस प्रकार प्रवेश करता है? मच्छर काटने से, केलनी के काटने से, संदूषित खाद्य या पानी से, लार या नाक के स्राव से। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो फैलता था संदूषित खाद्य और पानी से, यह फैलता था पोलियो का विषाणु या वायरस। अभी तो पोलियो भारत देश से खत्म कर दिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है दांत की बीमारी निम्नलिखित में किस प्रकार होती है? ये आपको बताना है। बैक्टीरिया, प्रोटोजन, वायरल या फंगल। सही आंसर डी आएगा। ये फंगल से होता है, अर्थात कवक से यह होता है। क्वेश्चन है ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या मांसपेशियां। सही आंसर हृदय की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? इस क्वेश्चन को अभी बताया गया था। ये विटामिन के की कमी से, जो डी आंसर आएगा, विटामिन के की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने निम्न से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता? ये आपको बताना। चेचक, पोलियो, प्लेग या खसरा। इसमें से कोई एक आएगा। प्लेग जो होता है ये विषाणु वायरस जनित रोग नहीं है, बल्कि ये जो होता है ये विशेष करके चूहा में एक पिस्सू होता है, पिस्सू के द्वारा ये फैलता है। चेचक, पोलियो और खसरा ये सब वायरस जनित रोग है। प्लेग जो होता है ये बैक्टीरिया जनित रोग है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है तो पता होगा, कॉमन क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से मनुष्य में नेत्र में प्रॉब्लम आता है और नेत्रों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन ए होता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इसमें से आपको बताना है एंथ्रोलॉजी, एग्रेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी या पिलियोलॉजी। सही आंसर एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चंस आता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? यह आपको बताना। तपेदिक, पीलिया, चेचक या मम्पस। सही आंसर जो टीबी, तपेदिक माने टीबी होता है, ये जो होता है ये बैक्टीरिया जनित रोग है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया, वायरस या निमेटोड। इसमें से आपको बताना है लैक्टोबैसिलस वायरस या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसमें आता है। बैक्टीरिया जनित रोग होता है दूध खट्टा होने का मेन कारण। क्वेश्चन आता है चेचक के लिए टीके का विकास हुआ था। इसमें से आपको छांटना है। मिल्स्टीन ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने या बॉक्समैन ने। चेचक के टीके का जो विकास किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ
रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो जानवरों में पाया जाता है फुट एंड माउथ रोग, ये विषाणु जनित रोग है अर्थात वायरस जनित रोग है। क्वेश्चन हमारे सामने है, अगर किससे प्राप्त होता है? कवक, मांस, शैवाल या जीवाणु, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये शैवाल है जो समुद्रों में पाया जाता है अगर जिसका इस्तेमाल आइसक्रीम और चॉकलेट उद्योगों में होता है। क्वेश्चन आता है, गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है, इसमें से आपको बताना है। जीवाणुओं द्वारा, विषाणु द्वारा, कवकों द्वारा या निमेटोड द्वारा? सही आंसर एक कवक द्वारा उत्पन्न होता है। डबल के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसिस या एस्परजिलस, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी सैक्रोमाइसिस डबल निर्माण के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, ये आपको बताना है। आलू, गाजर, शकरकंद या मूली, इसमें से आपको बताना है। तो आलू एक तना है, बाकी सब जड़ है। गाजर, शकरकंद, मूली ये सब के सब जड़ है। जड़ और तना की पहचान ये होती है कि आलू को अगर गाड़ दोगे तो उसमें से कंद निकलते हैं, रख दोगे तो कंद निकलते हैं। इनमें से किसी से भी अपने आप कंद नहीं निकलते, ये सबसे बड़ी पहचान होती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है, ये आपको बताना है। बल्याकार मूल, वायवी मूल, स्तंभ मूल या आरोही मूल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, यह स्तंभ मूल कहलाती है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा जनन अंग है, इसमें से आपको बताना है। अंडाशय, पुष्प, जायान या बीजांड, इसमें से आपको बताना है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक मादा जनन है? तो अंडाशय जो है मादा जननांग होता है पुष्पों में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है, इसमें से आपको बताना है। ये सही आंसर भी आएगा रेफ्लेसिया द्वारा। संसार का सबसे छोटा पुष्प जो उत्पन्न होता है ये बुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है, बुल्फिया पौधा, और सबसे बड़ा होता है रेफ्लेसिया द्वारा। क्वेश्चन से निम्न से कौन सा एक कूट फल है, माने फॉल्स फल है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सेब आ जाएगा। सेब को फॉल्स फल, कूट फल भी कहा जाता है। कुनेन किससे प्राप्त होता है, इसमें से आपको बताना है। पेपेवर, कैनोबिस या सिंकोना या एकोनेटिन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर कुनेन मलेरिया की दवाई सिंकोना नामक वृक्ष से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? यहाँ पर नींबू, आंवला, संतरा, मिर्च, सब में मिलेगा विटामिन सी, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पर आंवला होगा। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है, ये आपको बताना है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन। सही आंसर ए आएगा, ऑक्सीजन इसमें बाहर निकलता है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन, इथिलीन, साइटोकाइनिन या ऑक्सिन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर एथिलीन। इथिलीन जो होता है ये फल पकाने वाला हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन था, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, इसमें से आपको बताना है। मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने या केल्विन ने? सही आंसर खुराना ने डीएनए का संश्लेषण किया था, इसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये आपको बताना है। बॉल्डियर, वॉटसन, क्रिक या जोहानसन? सही आंसर डी आएगा, जोहानसन ने किया था। क्वेश्चन है, किसको आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है? मेंडल, कोरेंसन, मूलर या वाटसन? मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ये मटर के पौधे पर इन्होंने आनुवंशिकता का प्रयोग किया था। क्वेश्चन आता है, कोशिका का ऊर्जाग्रह पावर हाउस किसको कहा जाता है? गाल्जिकाय, न्यूक्लियोल्स, माइटोकांड्रिया या राइबोसोम? सही आंसर सी आएगा, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जाग्रह कहा जाता है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकांड्रिया या गाल्जिकाय? सही आंसर बी आएगा, राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन निर्माण की क्रिया होती है, सक्रिय स्थल होता है। क्वेश्चन है,
कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या गाल्जी का। सही आंसर इसका जो आएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन, पुरकिंजे, जॉन रे या हेचिंस, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, पुरकिंजे ने सबसे पहले जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म का प्रयोग किया। क्वेश्चन है, परितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? बीबर ने, एजी टेंसले ने, ईपी ओडम ने या रीटर ने, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर टेंसले ने सही परितंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? फ्रियॉन, मीथान, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही आंसर सी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गैस प्रभाव क्या होता है कि ठंडे देशों में यहाँ बर्फ जमे होते हैं और बर्फ को हटाने के लिए कांच का घर बनाया जाता है। कांच के घर में होता है सूर्य का प्रकाश आती है और आने के बाद सूर्य प्रकाश आती है और चले जाती है, लेकिन इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होता है वो बाहर नहीं निकल पाता और यह गर्म होता है और बर्फ पिघल जाती है और अनाज या सब्जी भाजी बो देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा हो जाएगा तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, अर्थात यहाँ आवरण आता है, सूर्य का प्रकाश आया चला गया, लेकिन इसमें जो गर्मी उत्पन्न हुई ये बाहर नहीं जा पाती, इसी कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड होता है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, ये आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट दो बार हो गया, इथाइल और मिथाइल, और सल्फर और नियान, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का यहां पर रिसाव हुआ था। क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, ये आपको बताना है। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हार्टिकल्चर या पीसीकल्चर। सही आंसर ए आएगा, एपीकल्चर। रेशम पालन कहलाता है। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या हार्टिकल्चर, इसमें से आपको बताना है। रेशम का पालन क्या कहलाता है? रेशम का पालन सेरीकल्चर कहलाएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया, ये बताना है। डॉक्टर विलियम हार्वे, सर एफ.जी. हॉकिंसन, डॉक्टर लुई पास्चर, डॉक्टर क्रिश्चियन बेर्नार्ड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बेर्नार्ड। क्वेश्चन से, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। जेनर, पास्चर, एफ.एम. फ्लेमिंग होगा, लिस्टर है, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, अर्थात कुत्ते काटने वाला की बीमारी का खोज। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़, कौवा, चील या तोता। ये चमगादड़ है, मेमेलियन है, ये मानव वर्ग में आता, चूहे का ही एक प्रजाति है। क्वेश्चंस आपका आता, निम्नलिखित मसालों में से कौन सा एक पुष्प कलिका होता है, ये आपको बताना है। जीरा, लौंग, काली मिर्च या हल्दी। सही आंसर भी आएगा, लौंग। नीचे दिए गए पौधे उनके खाद्य भागों में युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर आलू पहली बता दिया, ये जड़ नहीं है, मूल जड़ नहीं, ये तना है, ये सुमेलित नहीं। अदरक प्रकंद है, सही है। प्याज मसाल पान है, ठीक है। नारियल भ्रूण ओस है, सही है, लेकिन आलू मूल अर्थात जड़ नहीं है। क्वेश्चन है, अस्थि या दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। सही आंसर अस्थि या दंत निर्माण हेतु कैल्शियम एवं फास्फोरस की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन आपका है, रक्त समूह की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। सही आंसर इसमें छांटिए, सही आंसर डी आएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। RH कारक का नाम संबंधित है एक कारक के, कपी के, मानव के, बंदर के या चूहा के, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी, बंदर के। बंदर में सबसे पहले देखा गया था RH कारक, RH फैक्टर, बाद में मनुष्यों में भी पाया गया। क्वेश्चन से, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच
का स्तर क्या होगा, इसमें से बताना है। तो पीएच स्तर मनुष्य का 7 के आसपास होता है, तो सी वाला आंसर 7.35 से 7.45 के आसपास यहां पर आएगा। किस शारीरिक प्रक्रिया में थ्रोम्बिन का संबंध है, यह आपको पहले बताया गया था। ये रक्त का जमाव से यह संबंधित है। सॉरी, एंजाइम मूलतः क्या है आपको बताना है। वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर एंजाइम क्या है, ये वास्तव में प्रोटीन है। प्रोटीन का ही एक कण है, प्रोटीन ही है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।